एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और इस दफ़ा का जो टॉपिक है बहुत यूनिक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, सी पैक के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने इसका प्रेजेंटेशन का नाम जो है वो सी पैक 2.0 रखा है, क्योंकि ये फ़ेज़ 2 में दाखिल हो चुका है। चलें देखते हैं, 20 सितंबर 2020 को ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके सामने ये इंशाल्लाह आ जाएगी जल्दी। तो सी पैक 2.0 क्यों मैंने इसका नाम रखा है देखते हैं जल्दी से। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ओबोर और बी आर आई। देखिए, एक बात याद रखिए कि मैं ये जो जितनी वीडियोस बनाता हूँ मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाता हूँ, लेकिन ये किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी दुनिया में बैठे हुए शख्स जो उर्दू या हिंदी जानता है उसके लिए उतनी ही मुफीद हैं, उनको उतना ही ये फ्रूटफुल हो सकती है उनके लिए। तो व्हाट इज़ ओबोर और बी आर आई, ये हमारे स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सी पैक को जानना चाहते हैं पहले ओबोर और बी आर आई को देखें, फिर हम देखेंगे सी पैक क्या होता है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फेज़ देखेंगे क्या है। सी पैक कैसे गेम चेंजर है, ये टर्म कैसे बनी और क्यों ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ करंट चेयरमैन को भी देखेंगे, फेज़ इस वक्त कौन सा चल रहा है वो भी देखेंगे कि जो है वो किस फेज़ में आ गया है, और उसकी रूट्स को भी देखेंगे। तो ये हमारे सारे के सारे सवालात रहेंगे। तो पहला सवाल यही है कि व्हाट इज़ ओबोर और बी आर आई। तो बी आर आई, ओबोर अनवील्ड बाय चाइनीज़ पैरामाउंट लीडर जी जिनपिंग इन सितंबर एंड अक्टूबर 2013। द बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहलाता है और वन बेल्ट रोड ओबोर भी कहलाता है। ये बी आर आई भी कहलाता है, यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और इसके साथ साथ ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड कहलाता है। ये दरअसल चाइनीज़ प्रेसिडेंट जब इक़्तिदार में आए थे उस वक़्त उन्होंने इसको एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था कि मैंने एक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब का उन्होंने ताबीर बताई कि ये इस तरीके से मैं बनाऊंगा। वो जो बनाएंगे वो मैं अभी बताता हूँ कि ओबोर क्या है। तो वो उस वक़्त उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना ख्वाब जो है वो बताया था कि मैं चाइना के लिए ख्वाब देख रहा हूँ। अब ये ओबोर क्या है इसको भी देख लेते हैं। एक डायलॉग आप याद रखिएगा कि फ्रेंडशिप विद चाइना एज हायर देन द हिमालयाज डीपर देन द ओशियन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान की जो दोस्ती है चाइना के साथ वो हिमालय से ऊंची और जो है वो समंदर से गहरी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो चेयरमैन है सी पैक के वो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं। सितंबर के महीने में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त। विच इज़ द फेज़ ऑफ सी पैक स्टार्टेड नाउ। और आसिम सलीम बाजवा ने ही अभी अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि सी पैक जो है इस वक्त सेकेंड फेज़ के अंदर जो है वो जारी है। इसका ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट फेज़ क्या है, सेकंड फेज़ क्या है, या थर्ड फेज़ क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये है ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये हिस्सा, ये चाइना का हिस्सा है। और चाइना के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं ये सारे के सारे ओबोर यानी कि वन बेल्ट वन रोड है। इसको आप देख सकते हैं कि चाइना इसके ज़रिए से यहाँ से चाइना, और ये जो रोटरडम जो है यहाँ तक आप देख सकते हैं, मॉस्को को भी ले रहा है, इस्तंबुल, समरकंद, और सारे के सारे सेंट्रल एशिया के ममालिक को कनेक्ट करता हुआ यूरोप तक जो है वो बाई रोड अपनी रसाई को मुमकिन बनाएगा चाइना। और इसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि चाइना को ही नहीं बल्कि जिन इलाकों से ये रास्ता गुजरेगा उनको भी फ़ायदा होगा। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि वन बेल्ट वन रोड, एक ही रास्ता सबके लिए। तो ये एक रास्ता होगा जिसके ज़रिए से ट्रक चलेंगे, उन ट्रकों के ऊपर जो है वो माल होगा लदा हुआ, और वो माल जो है इधर से उधर जाएगा। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके अंदर उन्होंने रेलगाड़ियों को भी शामिल किया है जिसके ज़रिए से हैवी जो चीज़ें हैं, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, वो उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये इस तरीके से ये वन बेल्ट वन रोड होगा। और लोग जो हैं वो तिजारत ज़ाहिर सी की है फैक्टर इकनॉमिक्स के अंदर। आप जानते हैं कि जब तक कि सप्लाई नहीं होगी, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी प्रोडक्शन की कंज्यूमर तक, तो कभी भी इकोनॉमिक्स का जो उसूल है पूरा नहीं होता। तो आप जानते हैं। बहरहाल इसमें आपको इस वक्त अगर देखें तो ये जो गवादर आपको नज़र आ रहा है, तो गवादर से बेसिकली ये यहाँ पे कहीं पे जो है वो सिंकियांग का एक सूबा है। ये वही उसी को उन्होंने दिखाया इस तरीके से। ये वाला जो हिस्सा है ये वही हिस्सा है जिसको कि आप सी पैक के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा, इसका रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। बहरहाल ये कि यही सी पैक का रास्ता है, ठीक है जी, जो कि चाइना से
गवादर को जोड़ देगा। इसको मैं अलग से भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर नीचे वाला ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो समुद्री रास्ते के ज़रिए से भी चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड बनाना चाहता है। ये चाइना का जो है वो रोड होगा जो कि समंदर के ज़रिए से जो है वो पूरी दुनिया को मिला देगा। ठीक है जी। ये 58 अरब रुपए का मंसूबा है। शुरू में ये तकरीबन 45 अरब डॉलर्स का था, अब ये इस वक्त 58 अरब डॉलर्स का हो चुका है। मैंने रुपए कह दिया, डॉलर्स है, अरब डॉलर्स, 58 बिलियन डॉलर्स का ये मंसूबा है। और ये वेरी होता रहता है। पहले ये 45 अरब का था, फिर ये 50 का हुआ। अब जो माहिरीन कह रहे हैं इस वक्त का जो एक क्यूमुलेटिव फिगर है वो 58 बिलियन डॉलर्स का है। इस मंसूबे के तहत चीन के शहर काशगर से पाकिस्तान के जनूब मगरबी साहिली शहर गवादर तक मवासलात, बुनियादी ढांचे और सनतों का जाल बिछाया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो मवासलात ही रास्ता है जो कि बहुत ही अहम है, जिसके ज़रिए से जिसके लिए बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी पैक पाकिस्तान में बन रहा है, तो क्या बन रहा है, आप एक चीज़ है कि व्हाट इज़ सी पैक। तो सी पैक क्या है? सी पैक दरअसल एक रास्ता है। सी पैक का मकसद है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कॉरिडोर कहते हैं रास्ते को, राहदारी को, तो रास्ता बनाया जा रहा है। अब रास्ते के ऊपर ही जो है वो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रास्ते के ऊपर ही बिजली घर बनेंगे जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यूं जो है ये पूरा पाकिस्तान के अंदर एक सनतों का जाल बिछा दिया जाएगा। इन्हीं रास्तों के किनारों पे जो है वो इकोनॉमिक जोन्स होंगे, इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, जहाँ पे कि जो है वो इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ लगेंगी और मईशत का पहिया घूमेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला, फ़ॉरेन एक्सचेंज पैदा होगा। हुकूमत ये कहती आई है कि इस मंसूबे से पूरे मुल्क को यकसा फ़ायदा होगा। यह खत्ते की किस्मत बदलने का मंसूबा होगा। अवलीन बात यह है कि बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए हकीकतन ये एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। तो बेसिकली एक बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर है ये, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे शहर तो कहीं ना कहीं, दूसरे इलाके कहीं ना कहीं, सूबे कहीं ना कहीं जो है वो उनको ये एक आस थी या एक उम्मीद थी कि वो किसी ना किसी तरीके से फ्यूचर में डेवलप हो जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। तो ये 2013 के बाद से, जब से ये सी पैक की आमद हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो यकीनन इसने बलूचिस्तान की किस्मत बदल दी है। और अब ये चीज़ कोई ख्वाबों में या जो है वो कागज़ों में नहीं है। आप जाके देखिए गवादर को, आप गवादर को आज से 10 साल 15 साल पहले देखिए और अभी आप जाके देखिए, तो उस जगह का जो है वो नक्शा ही बदला हुआ है। तो ये एक यकीनन एक गेम चेंजर है बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। सी पैक क्या, मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये इस नक्शे के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र आएगा कि ये सी पैक का रास्ता गुजरता हुआ काशगर में चला जाएगा, और काशगर से फिर जाहिर सी बात है ये पूरे चाइना को कनेक्ट हो जाएगा। चाइना को रसाई मिल जाएगी, एक शॉर्टकट मिल जाएगा ये समंदर तक आने का। क्योंकि अगर आप इस नक्शे को देखें तो आपको नज़र आएगा कि चाइना को अगर बहरे अरब के अंदर रसाई चाहिए और यूरोप तक रसाई चाहिए, तो चाइना को यहाँ से कहीं से घूम के आना पड़ेगा। ये साउथ चाइना सी कहलाता है। यहाँ से फिर जो है वो मुख्तलिफ ये स्ट्रेट्स हैं, बहरी रास्ते हैं, जहाँ से निकल के आना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारे दूसरे ममालिक की इसको रजामंदी चाहिए होगी, और ये फिर जाके निकल के, और ये आप देखिए कैसे मैं जो एरो इस वक्त चला रहा हूँ, ये इस तरीके से यहाँ से गुजरता हुआ और ये यहाँ से स्विस किनाल के ज़रिए से होता हुआ यूरोप में दाखिल हो सकेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत एक लंबा ट्रैक हो जाता है। अगर आप गौर से देखें तो ये कितना लंबा ट्रैक है। अगर यहाँ से लेट सपोज ये इलाका जो है वो आप जानते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ तेल की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, और सऊदी अरब से ही चाइना सबसे ज़्यादा तेल लेता भी है। तो अगर ये तेल यहाँ से आ रहा है तो आप देखिए घूमता हुआ कितना इसको लंबा पड़ रहा है, और यहाँ से तेल चाइना पहुँचेगा। जबकि ये पूरा रास्ता जो है कट जाएगा, और यहाँ से जो है वो बहरी जहाज़ यहाँ पे लंगर अंदाज होंगे, और यहाँ से जो तेल है वो सीधा चाइना पहुँच जाएगा। देखें आप कितना शॉर्टकट है, और यहाँ से सीधा जो है वो चाइना, जो भी चीज़ है चाइना चाहता है लेना और चाइना चाहता है देना, वो यहाँ से शॉर्टकट से ले सकता है। और इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए भी, जो कि उसको यूरोप तक रसाई, सऊदी ये जो अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे रसाई, क्योंकि तेल के हवाले से, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो।
सो इट इज़ बिटवीन द गवादर एंड पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये कॉरिडोर है 58 बिलियन तकरीबन इस वक्त इसकी प्रोजेक्ट की जो अब तक की एस्टिमेशन है। एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि चाइना पाकिस्तान के दरमियान जब ये वन बेल्ट वन रोड स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन जब ये 2013-14 के बाद से स्टार्ट हुआ था, अमली जामा इसने 15 के बाद ही पहना, तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आखिर किस तरीके से जो ये दहशत गर्दी बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है तो ये कैसे होगा। तो उस वक़्त पाकिस्तान की आर्मी ने इसकी ज़ामिन बनी थी, और हम सलाम करते हैं पाक फ़ौज को कि उसने इस अजीम शान मंसूबे में भी पाकिस्तान की किस्मत को डिसाइड करने के इस मंसूबे में भी पाकिस्तान का उतना ही साथ दिया जितना कि वो हर जगह हर मोड़ पे पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की किस्मत का साथ देती आई है। तो हमारे मुहाफ़िज़ों ने इस जगह पे भी बीड़ा उठाया, और इस सी पैक को जो है वो बनाने के अंदर पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो लोग नहीं समझते तो समझ लीजिए आर्मी फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन FWO, ये इस वक्त जो है वो इस सी पैक को बिल्ड करने में जो है वो सिग्निफिकेंटली पार्ट है। बाकायदा कानूनी तौर पे चाइना की जो है वो पार्टनर है ये FWO। ये आर्मी का ही एक विंग है, आर्मी का ही एक हिस्सा है जो कि इस चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को कायम करने में बनाने में बराबर का शरीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फेजेस ऑफ सी पैक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ेज़ क्या है ये। देखिए पहला फ़ेज़ तो आप देख चुके हैं जो 5 साल से मुस्तकिल चल रहा था, उसमें पूरे के पूरे रास्ते बने, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होगी, जिस रोड के ऊपर ट्रक का पहिया चलेगा, जिस रोड के ऊपर बस जाएगी, जिस रोड पे गाड़ी चलेगी, तो वो अब तक बनते आए। अब वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, अब वो सेकंड फेज़ में जा रहा है। तो पहला फेज़ यही है शॉर्ट टर्म जिसे कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब दूसरे फेज़ के अंदर ये वो जो फेज़ होगा 2020 से 2025 तक का, ये 2020 तक का फेज़ था फर्स्ट फेज़, और दूसरा फेज़ जो है वो 2020 से 2025 तक एस्टिमेटेड है। ये नहीं कि 2025 दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है आगे चला जाए, हो सकता है जल्दी ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनेंगे, याद रखिएगा इसका नाम होगा SEX। और ये स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पाकिस्तान के अंदर बनेंगे, विल बी क्रिएटेड एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स विल बी डेवलप्ड बाय 2025। अब इस फेज़ के अंदर 2.0 जिसको मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का भी नाम दिया है कि सी पैक 2.0, तो ये वो फेज़ होगा जो कि अब फैज़ मिलना शुरू होंगे। जो 5 साल से जो चल रहा था लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई हो तो रहा है लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या नज़र आ रहा है, तो अब नज़र आना शुरू होगा, वामुन्नास तक ये फ़ायदे पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद थर्ड फेज़ जो होगा फोकस होगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। और फोर्थ फेज़ भी इसके बियॉन्ड आएगा जिसको अभी गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फोर्थ फेज़ भी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ 3 फेजेस होंगे, कुछ लोग उसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। बहरहाल जो है फोर्थ फेज़ जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, और उसको अब जब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो गवर्नमेंट उसके हवाले से रिविलेशंस करेगी, बताएगी कि क्या क्या चीज़ें। बहरहाल अभी इस वक्त 2.0 जिसके अलावा हवाले से जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बताई हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर भी कि सी पैक के अंदर अब क्या हो रहा है, क्या होने जाएगा और क्या हो चुका है। उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म बता दिया है। इस स्लाइड को शॉर्ट स्टिल करके देख लीजिएगा, इसमें मैंने रिवील कर दिया है। थैंक यू। अच्छा आगे चलते हैं। अब हाउ सी पैक इज़ अ गेम चेंजर। तो आपने देख लिया कि गेम चेंजर दरअसल ये इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की किस्मत को संवरने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है, खुसूसन KPK और बलूचिस्तान की आवाम जो है वो उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, रोज़गार मिलेंगे, और वो ना सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा ये एक रास्ता खुलेगा इसके ज़रिए से कि वो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कहलाती है, जब वो यहाँ पे आएगी तो यकीनन पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो अब एक और चीज़ ये थी कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ सी पैक। याद रखिए दो चीज़ें, जब आप सवाल को एग्जाम के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो फेज़ हैं कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ सी पैक, और दूसरी चीज़ है व्हाट आर द रूट्स ऑफ सी पैक। तो रूट्स जो है असल में हुआ ये कि जब ये सी पैक बनने के लिए जा रहा था तो उस वक्त एक बहुत बड़ी बहस ये शुरू हो गई थी। मैं आपको बता दूं, थोड़ा 2 मिनट मुझे दीजिएगा, कि जो है वो मुख्तलिफ सूबों ने कहा कि भाई हमें आपने शामिल नहीं किया। सिंध ने कहा भाई हमारे मेन इलाके आपने शामिल नहीं किया, आप ऊपर से बलूचिस्तान से पंजाब और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा निकल जाएंगे, तो ये तो हमें शामिल ही नहीं किया। तो उस वक्त फिर ये बहस को ख़त्म करने के लिए इस को बजाय एक रूट के इसको 3 रूट में डिवाइड किया गया। आप ये देख सकते हैं इस स्लाइड में, आपको नज़र आएगा कि गवादर है। चाहते तो गवादर से एक रूट बनाते और निकल जाते,
ठीक है जी। लेकिन शुरू में था भी ऐसी कुछ कि जो बिल्कुल इब्तदाई प्लानिंग तो रफली जो थी वो यही थी कि भाई गवादर से चाइना यानी काशगर तक एक रास्ता बनेगा जिसके ज़रिए से पूरा पाकिस्तान और चाइना जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में इसको एक हमांगी के लिए हार्मोनाइज करने के लिए सूबों से इसको तीन जो है वो रूट्स के अंदर डिवाइड करके पूरे पाकिस्तान को इससे कनेक्ट कर दिया गया। और यूं जो है इसकी ये तीन रूट्स जो है वो डेवलप हुई। एक ईस्टर्न रूट कहलाती है, एक सेंट्रल रूट कहलाती है और वेस्टर्न रूट। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके अंदर एक ईस्टर्न रूट है, ये ब्लू वाली ईस्टर्न रूट कहलाएगी, ग्रीन वाली जो है सेंट्रल रूट है और जो ऑरेंज वाली है वेस्टर्न रूट है। और फिर ये जाके इस्लामाबाद से दो तीनों मिल के और आगे फिर ऑनवर्ड गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई ये चाइना निकल जाती है। तो ये इसका वो है, इसको अगर आप स्टिल करके देख लिया, बहरहाल मैं बताया था कि ईस्टर्न रूट जो सिंध वाली, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मानसेरा और खुंजराब, इसमें मैंने कुछ मेन सिटीज़ ली हैं, इसमें और भी सिटीज़ मौजूद हैं। सेंट्रल रूट के अंदर गवादर, डेरा इस्माइल खान, सक्खर, लिया और मुजफ्फराबाद और भी हैं इसके अंदर, देख लीजिएगा डिटेल में। वेस्टर्न रूट्स जो हैं वो गवादर, तुरबत, पंजगूर, कल्लात, कोयटा, किला सैफुल्ला, जोब, डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद से फिर आगे ऑनवर्ड काशगर की तरफ निकल जाएगी। तो ये तीन रूट्स को आपको याद रखना है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो मैंने इसमें मेंशन किए नाम ये याद कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। सो आई होप कि ये आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर। थैंक यू वेरी मच।